क्वेश्चन 344 क्या कह रहा है। ऑन अ स्ट्रेट रोड एक्स वाई 100 मीटर लॉन्ग है, 15 हैवी स्टोन को हमने प्लेस कर दिया है 1 मीटर के डिस्टेंस पे। एट एंड एक्स पे हमने पहला हमारा स्टोन रख दिया है। एक वर्कर है वो एक्स स्टार्ट कर रहा है और इसे सभी जो स्टोन्स हैं वो वाई तक पहुंचाने हैं बाय कैरिंग ओनली 1 स्टोन एट अ टाइम। एक बार में सिर्फ एक स्टोन ही कैरी कर सकता है। तो मिनिमम डिस्टेंस हमें उसका बताना है कि वो किलोमीटर में कितना डिस्टेंस उसे ट्रेवल करना पड़ेगा। पहले तो ना कंडीशन ही समझ लेते हैं क्या है। एक्स वाई क्या है, 100 मीटर लॉन्ग है। हाँ जी ठीक है। अब क्या है, हमने पहला जो स्टोन है वो हमने क्या पे रखा है, एक्स पे रख दिया। ठीक है जी। सेकंड हमने 1 मीटर फ्रॉम एक्स रख दिया। ठीक है जी, A2 हो गया वो। थर्ड हमने क्या लिख दिया, 2 मीटर फ्रॉम एक्स रख दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे करते हमने 15th जो स्टोन होगा वो होगा हमारा 14 मीटर फ्रॉम एक्स। ठीक है जी। लेट स्टोन्स बी A1 एक्स पे हो जाएगा, A2 1 मीटर फ्रॉम एक्स, A3 ऐसे ही 2 मीटर फ्रॉम एक्स। तो ऐसे ही हमने बता दिया आपको A15 क्या हो जाएगा, 14 मीटर फ्रॉम एक्स हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी। अब क्या करेंगे, पर्सन क्या कर सकता है, एक बार में सिर्फ एक ही स्टोन को उठा के लेके जा सकता है वाई तक। तो क्या करेगा वो, A1 को उठाने के लिए उसका कितना डिस्टेंस करना पड़ेगा कि वो वाई तक चला जाए, उसे करना पड़ेगा 100 मीटर डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा कि वो A1 को वाई तक ले जाए। अब बारी आती है A2 को उठाएगा वो। अब क्या करेगा, पर्सन कहाँ पे है, वाई पे पहुँचा हुआ है। अब वाई से पहले कहाँ पे जाएगा, वो A2 तक जाएगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फिर वापस वो A2 को लेके जाएगा वाई तक। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है हमारा, 100 माइनस 1 जो कि होगा 99 इंटू 2। तो A2 का डिस्टेंस हो जाएगा हमें 2 इंटू 99। फिर क्या बात आती है कि वो A3 को उठाएगा और वापस Y तक लेके जाएगा। तो अब वो पर्सन फिर से कहाँ पे है, Y पे है, A2 को वहाँ पे रखने के बाद अब वो क्या करेगा, पहले A3 के पास जाएगा, फिर वापस A3 को Y पे लेके आएगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, ट्वाइस ऑफ, मतलब ये डिस्टेंस है तो सेम ही है, कितना वैसे डिस्टेंस 100 माइनस 2 मीटर जो कि होगा ट्वाइस ऑफ 98। ठीक है जी। ऐसे ही A15 को ट्रैवल करने के लेके जाने के लिए उसे करना पड़ेगा डिस्टेंस ट्रैवल 2 इंटू 100 माइनस 14 विच इज़ 2 इंटू 86। तो अब हमारी टोटल डिस्टेंस निकालना उसका कितना होगा। देखिए, A1 को उठाने के लिए उसने कितना ट्रैवल किया, 100 मीटर ट्रैवल किया। फिर उसने कितना किया, 2 इंटू 99 प्लस 2 इंटू 98 अप टू 2 इंटू 86 तक। तो ये हमारे क्या बन जाएगी, 2 को कॉमन लेंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एक AP बन जाएगी। ये क्या निकालना है हमें, सम ऑफ 14 टर्म्स ऑफ एन AP हमें यहाँ पे क्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें जब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता होता है तो क्या होता है n/2 इंटू A1 प्लस AN। तो वही लगा दिया हमने। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 14/2, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। A प्लस L, A क्या है हमारा 99 प्लस L क्या है 86 है। तो 100 प्लस 14 इंटू 9 प्लस 86, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2690 मीटर हो जाएगा। अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.69 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। क्वेश्चन 345 क्या कह रहा है, हमें बताना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 5 अप टू चलेगा 1/n इंटू n प्लस 2 को। हम ऐसे क्या करेंगे, पहले हम इस चीज़ का क्या निकालेंगे, समेशन निकालेंगे। फिर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कराएंगे। अब एक चीज़ देखिए, जब क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेगा और n जब नीचे होगा तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा लेके जाना पड़ेगा कि n हमारा क्या हो, डिनोमिनेटर में हो। पहले हम इस समेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम पहले इस समेशन की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं, अब इसके rth टर्म निकाल के देखते हैं हम। तो ये क्या है, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n 1/r इंटू r प्लस 2। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। y इज इक्वल टू 1/2 समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n 2/r इंटू r प्लस 2। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, r प्लस 2 माइनस r। ठीक है जी। हाँ जी। अब क्या करेंगे, r प्लस 2 माइनस r जब हमने लिखा तो नीचे इनके क्या था, डिनोमिनेटर में r इंटू r प्लस 2 को, दोनों को सबके नीचे क्या कर देंगे, अलग से डिवाइड कर देंगे। फिर क्या होगा, r प्लस 2 से r प्लस 2 कैंसिल, r से r कैंसिल। फिर क्या होगा, हाफ इंटू समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n 1/r माइनस 1/r प्लस 2 का समेशन हमें निकालना है। अब क्या करेंगे, r को पहले 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, फिर ऐसे ऐसे n तक पुट करते जाएंगे। ठीक है। तो r को 1 पुट किया तो क्या आ गया, r इज इक्वल टू 1 को जब पुट किया 1 माइनस 1/3 प्लस 2 पुट किया 1/2 माइनस 1/4 प्लस 3 जब पुट किया 1/3 माइनस 1/5, ऐसे ऐसे सोन n-2 n-1 और n तक हमने पुट कर लिया। अब हमें क्या पैटर्न नज़र आ रहा है कि इसके जो फर्स्ट है उससे एक ब्रैकेट छोड़ के हमारा क्या आ रहा है,
इसके लास्ट से इसका फर्स्ट कैंसिल हो रहा है। फिर ऐसे ही इस ब्रैकेट का जो लास्ट है उससे एक ब्रैकेट छोड़ के इसका फर्स्ट कैंसिल हो रहा है, तो ऐसे ही कैंसिल होते जाएंगे सभी आगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे कोई टर्म आएगी जिसके इसके बीच में और इसके बीच में एक और टर्म आएगी, उसके लास्ट से इसका फर्स्ट कैंसिल होगा। फिर क्या होगा कि यहाँ पे इसके लास्ट से इसका फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो टर्म आएगी इसके लास्ट से इसका फर्स्ट कैंसिल होगा। तो एट लास्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 + 1/2 - 1/n+1 - 1/n+2 = 2y। अब हमें क्या निकालना था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ y। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 इज़ 3/2। अब क्या है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/∞ इज़ 0, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी हमारी 0, इसकी भी लिमिट हमारी क्या आ जाएगी 0। अब ये क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिमिट क्या हो जाएगी, सेम कांस्टेंट ही रह जाएगी। तो ये लिमिट 2 × लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी y हमारा क्या आ गया, 3/2। अब 2 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी y = 3/4 आ जाएगा। क्वेश्चन 346 क्या कह रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 × 3/2n³ + 3 × 5/2n³ प्लस अब तो ये चलेगा 2n - 1 × 2n + 1/2n³। इसकी लिमिट की हमें वैल्यू बतानी है। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 × 3/2n³, ऐसे सॉन चलेगा 2n - 1 × 2n + 1/2n³। अब क्या करेंगे, समीशन में इसे हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो पहले तो 1/2 को हम बाहर कर लेंगे, क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन ऑफ r = 1 to n 2n - 1 × 2r + 1/n² इंटू 1/n को हमने अलग निकाल लिया, n² को हमने अलग निकाल लिया। 1/2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन r = 1 to n, क्या होगा ये, a - b × a + b, तो वो क्या होता है a² - b², तो क्या आ जाएगा 4r² - 1, n² को एक अलग अलग के नीचे क्या करते हैं हमने, डिवाइड कर दिया इंटू 1/n। अब क्या करेंगे, समेशन को हम अलग अलग लिख देंगे, इसका समेशन अलग और इस -1/n² का समेशन हमारा अलग हो जाएगा। इसका समेशन यहाँ पे लिख दिया। अब इसके समेशन की वैल्यू हम निकालते हैं, क्या आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये क्या है, यहाँ पे कोई r वगैरह नहीं है, तो ये कैसे चलेगा, 1 + 2 + अप टू n तक चलेगा, समेशन चलेगा बाय में n³। इसकी वैल्यू क्या होती है, n × n + 1/2, तो n से यहाँ पे n कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा n²। अब ऊपर से हम n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/n/2n। तो n को जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ 0, 1/2 × इन्फिनिटी क्या होगा, 0, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ ये बच गया। अब इसमें क्या करते हैं हम, समीशन और लिमिट जब हमें साथ में दिए होते हैं हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। r/n को हम क्या पुट करते हैं, x पुट करते हैं, और 1/n को हम क्या पुट करते हैं, dx पुट करते हैं। और इसकी लिमिट्स क्या रहेंगी, नीचे आएगा r1 क्या था हमारा, 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n जब इन्फिनिटी है और ऊपर 1 है तो ये आ जाएगा हमारा 0, तो अब लोअर लिमिट हमारे आ जाएगी 0। ऊपर क्या है, r2 क्या हमारा n/n इज़ 1, तो कांस्टेंट की लिमिट क्या रहेगी, कांस्टेंट = तो अपर लिमिट हमारे आ जाएगी 1, तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x² dx। 2 से 4 कैंसिल होगा तो आ जाएगा 2, x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ 3 0 से 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो सिंपली इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2/3।